रो रही, बिलख रही, सिसक रही, सवाल है जिम्मेदार कौन। दिनांक 2 तारीख संध्या 4 बजे करीब मानिकपुर निवासी रेणु देवी की मृत्यु हथगढ़ पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से महिला की मौके पर मौत हो जाती है। मौके पर मौजूद पब्लिक पुलिस को बंधक बना लेते हैं तो कोई पुलिस से मारपीट भी करते हैं। उसके बाद सभी नेताओं ने सोशल साइट के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन सवाल है महिला की मौत कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। इसकी तहकीकात करने के लिए न्यूज इंडिया टीम रिपोर्टर चिंटू कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया तो साफ पता चला कि जिस जगह में वाहन चेकिंग की जा रही वहां से घटनास्थल की दूरी लगभग 400 मीटर है। तो सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिसकर्मी दौड़ दौड़ कर वाहन चेकिंग कर रहे थे या पुलिस को फंसाने की कोई साजिश थी। लेकिन मामला हजम कुछ यहाँ भी नहीं होता है। जिस जगह में घटना घटित हुई उस जगह में लगभग 6 सीसीटीवी कैमरे अलग बिल्डिंग अलग शॉप में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से एक बिल्डिंग का कैमरा का फुटेज क्लिप जारी किया गया है जिसमें महिला अनियंत्रित होने की वजह से गिर जाती है और मौके पर मौत हो जाती है, जिसमें पुलिस का कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद आजसू नेता आदर्श लक्ष्य क्या कहते हैं, सुनिए। जैसे कि कल एक दुखद घटना घटा, हम लोग को तो फोन आया था कि यहाँ पे एक महिला के साथ ऐसा घटना घटा है। ट्रैफिक पुलिस वाला चेकिंग लगाया था, उसी क्रम में शायद दबोच के पकड़ने के क्रम में कुछ पुलिस वाले लोग दौड़े और उसके वजह से बाइक अनबैलेंस हुआ और वो गिरी। उसके बाद हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा जो प्रशासन ने जारी किया है, वो इस होटल का है, सामने जो होटल दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी एंगल से, क्योंकि वो सीसीटीवी में सिर्फ गिरने का वीडियो दिख रहा है, किसने उसको दबोचा या क्यों वो बाइक अनबैलेंस हुआ उसका कारण जाहिर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए और भी कैमरा है, ये देखिए इस बिल्डिंग में कैमरा है, उस बिल्डिंग में भी कैमरा है, इस एंगल में भी देखा जा सकता है। ये तीनों कैमरा को भी जांच करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप गिरने का वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा सीन दिख रहा है, उसके पीछे ना दिख रहा है ना कुछ आगे दिख रहा है। तो मेरा हम लोग आज SIT गठित करने का मांग हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के राज्यपाल जी, दुमका के संथाल परगना के जो DIG हैं उनसे भी मांग हम लोग किए हैं। इसके अलावा हम लोग हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी पत्र लिखे हैं। हमारे लिए जो सुप्रीमो है आशू के, उनको भी हम लोग पत्र लिखे हैं कि इसमें जांच करना चाहिए SIT गठित करके कि ये जो घटना घटा है वो किसके गलती की वजह से घटा। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने से गिरी है। जब इतने सारे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे जो रास्ते में चल रहे थे या आसपास में जो दुकान थे जो भी थी, वो लोग जब देख करके बोल रहा है कि नहीं पुलिस की गलती की वजह से ये गिरा है। जिसकी माँ गिरी, वो जो चला रहा था बाइक, वो भी बोला कि नहीं हम पुलिस से बचने के क्रम में, वो मेरा चाबी खींचने वाला था, उसी के बचने के क्रम में हम गाड़ी लेके भागे तो माँ मेरी अनबैलेंस होकर गिरी। पीछे से कोई पकड़ने की कोशिश किया, उसी में साड़ी खिंचाया तो रहा है। सिर्फ देवघर के लिए प्रोटोकॉल है, बाकी आप दुमका जाके देखें, CM साहब के जो भाई का क्षेत्र है वहाँ सामने से बाइक कटा करके जीप के आगे से पुलिस का निकल जा रहा है। अब और भी जगह जाके देखें जहाँ पे पुलिस के आग के सामने ऐसा हो रहा है। लेकिन देवघर में यहाँ बगल में अस्पताल है, उधर सरकारी अस्पताल है, स्कूल के पास DAV जो स्कूल है वहाँ पे अधिकांश जगह पे ये लोग देखें कि एक दिन में कम से कम 4-5 जगह पे चेकिंग रहता है, वो भी शहरी क्षेत्र में। थोड़ा दूर रहे, आप जागरूकता फैलाइए, आप हेलमेट बांटिए। नहीं, आपको फाइन काटना है, और फाइन में क्या, किसी का 10,000 का फाइन काटे हैं तो आप साइड से सेटलमेंट भी कर लेते हैं। तो ये अवैध उगाही है। ये अवैध उगाही किसके पास जा रहा है या किसके आदेश से ये अवैध उगाही हो रहा है, ये भी जाँच का विषय है। कल हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को मौके से फ़ोन भी किया, देवघर के SP और DC को, तो उन लोग फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। ये सरकार का ये बताइए, प्रशासन का ये है रवैया है कि 3 बार हमने SP को फ़ोन किया, 2 बार हमने DC को फ़ोन किया, कोई पदाधिकारी ने जिला का एक्टिवनेस नहीं दिखाया। और आज ये जो पीड़ित है उसी पर ही थोपने का प्रयास हो रहा है कि नहीं ये अपने गलती से गिरा है। तो मेरा मानना है कि SIT गठित करके उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम आदर्श लक्ष्य, मासू के जिलाध्यक्ष हैं देवघर। मुख्यालय देवघर CCR DSP लक्ष्मण प्रसाद ने प्रेस नोट जारी किया। अब आप सुनिए CCR DSP लक्ष्मण प्रसाद क्या कुछ कहते हैं। जो आरोप था जो उनके मृतक के लोग लगा रहे थे वो सरासर गलत है, क्योंकि घटना स्थल पर यह घटना घटी ही नहीं। जहां पर ये बता रहे हैं वहां घटना घटी ही नहीं है।
ये घटना कहीं अन्यत्र घटी, क्योंकि वहां से ये लोग उस डेड बॉडी को लेकर के जहां चेकिंग पॉइंट थी वहां पर आकर के इन लोगों ने वैसा माहौल क्रिएट किया है, जबकि इस प्रकार की कोई घटना चेकिंग पॉइंट पर घटी ही नहीं। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तेजी से। हाँ, वो क्या सच्चाई है? फुटेज सच्चाई है, वो सच्चाई फोटो है जो घटना स्थल पर घटी थी, जहां पर इनकी माताजी गिरी हैं, वहां का पूरा फुटेज हम लोग को प्राप्त है। वही फुटेज हम लोग उसको आप लोग को दे भी रहे हैं, फुटेज भी सब प्रोवाइड करा देंगे। उसमें क्लियर है कि वो कहाँ गिरी थी। घटना स्थल पर गिरने के बाद ये लोग गलत माहौल करके वहां से क्रिएट करके दूसरे जगह ला करके इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया, कोई ताल्लुक नहीं था। नाजायज मतलब जिनके द्वारा हम लोग उसको अथी करके FIR करवा रहे हैं और इसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। 25 को संध्या करीब 4 बजे मोहन साहब मणिकपुर से अपनी माताजी को लेकर के सारवा जा रहे थे। इसी क्रम में हमारी वाहन चेकिंग चल रही थी हथगढ़ पुल के पास में। ये लोग उसको पार कर गए थे। पार करने के बाद में ये मेधा सदन हॉस्पिटल के पास में इनकी माताजी मोटरसाइकिल से गिर गई नीचे। गिरने के उपरांत ये लोग उसको हॉस्पिटल में ले गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर शायद उनको मृत घोषित कर दिया। वहाँ पे मृत घोषित करने के बाद में वहाँ पर कुछ नेता लोग जुट गए, जहाँ से कुछ अराजक तत्वों और उपद्रवी तत्वों के द्वारा मिलकर एक साजिश के तहत उस डेड बॉडी को स्ट्रक्चर पर लेकर के जहाँ चेकिंग हो रही थी वहाँ पर ला करके पुलिस के विरुद्ध की नारा लगाया गया कि ये लोग पुलिस यहाँ पर उसको मार करके चेकिंग के दौरान उसको उस महिला को पीछे से खींच दी या हेलमेट से मार दी। इस तरह का आरोप लगा करके इन लोगों ने रोड जाम कर दिया और वहाँ पर पुलिस, महिला कांस्टेबल, जो भी पदाधिकारी प्रतिनिधि थे, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। एक गलत साजिश के तहत इन लोगों ने ये काम किया। जब घटना की बाद में हम लोगों ने जांच किया तो जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि वहां पर इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं थी। ये लोग गलत तरीके से, ये लोग लड़का आगे चला गया और आगे जाने के लगभग 800 मीटर के पास दूरी पर वहां पर इसकी माता मोटरसाइकिल से गिर गई। वहां गिरने के पश्चात ये लोग इलाज के लिए ले गए और वहां से इलाज के उपरांत ये लोग वहां असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ करके इस तरह का माहौल क्रिएट किया। हम लोग के पास टोटल फुटेज प्राप्त हो गया है। जो भी उस मोमेंट में जो भी व्यक्ति बदमाशी कर रहे थे, जो भी नेतागण थे, उनका सब फोटो प्राप्त है। उनके विरुद्ध हम लोग आवश्यक कार्रवाई सब फुटेज के आधार पर प्राप्त करके कर रहे हैं। परिजनों